Hello everyone, so today in this video we are going to do the factor affecting absorption. ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना. यू कैन जो मैं भी सारे के सारे डिस्कस करूँगा. सबसे पहले मैं नेम्स बता दूँगा, उसके बाद मैं हर एक को इंडिविजुअली डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, सबसे पहले आता है फॉर्मुलेशन, फिर होती है डोजेज फॉर्म, फिर आता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, फिर होती है कंसनट्रेशन, सरफेस एरिया, पीएच, आयनाइजेशन, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, एज, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और इसके अलावा कुछ और हैं जो मैं डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि एब्जॉर्प्शन किस टाइप की होगी. ठीक है, फिर उसके बाद आता है डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्म में कि टैबलेट में है, कि सिरप में है, कि इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं, वो भी डिपेंड कर रहा होता है एब्जॉर्प्शन पे. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल. ऑब्वियसली साइज़ छोटा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगी. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कंसनट्रेशन. ऑब्वियसली कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, कंसनट्रेशन कम है एब्जॉर्प्शन कम होगी. सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी. सरफेस एरिया जो है वो कम है तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी. ठीक है, फिर आता है पीएच. अब स्टमक में जो है हमारे पास एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है, और जो बेसिक ड्रग होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, फिर आयनाइजेशन, जो नॉन आयनाइज ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो आयनाइज ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती. फिजिकल स्टेट, ऑब्वियसली अब सॉलिड फॉर्म की ड्रग होती है वो टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब होने में, जबकि लिक्विड फॉर्म की ड्रग जो होती है या गैस फॉर्म की ड्रग जो होती है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है. केमिकल नेचर, ऑर्गेनिक जो होती है वो हमारे पास एब्जॉर्ब लेट होती है, और जो इनऑर्गेनिक होती है उनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है. ठीक है, फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपेंड कर रही होती है. जैसे कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमने खाने से पहले देनी होती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो खाने के बाद देनी होती हैं. रूट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आईवी दी है, आईएम दी है, सबक्यूटेनियस दी है, इंट्रामस्कुलर दी है, ओरल दी है, किस के दी है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है ना, मतलब बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है ना वो आईवी रूट की है, और फिर उसके बाद उसके बाद जो है वो हमारे पास नेज़ल है. ठीक है, इनहेलेशन वगैरह, फिर उसके बाद वो स्टेप वाइज आ जाएगा जो मैं आगे वीडियोस में डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, पैथोलॉजी पे डिपेंड कर रहा होता है. ऑब्वियसली डिजीज़ बनता है जिसके स्टमक एबनॉर्मेलिटी या कुछ और, उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी. ठीक है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली अगर एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. एज, ओल्ड एज में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है. गैस्ट्रिक एम्पटिंग अगर ज़्यादा है, मतलब जल्दी तेज़ी से फूड जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन कम से कम होगी. दैट्स इट, थैंक यू.